हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So guys, I'm back with the next video of our pre-RMO previous year question series. So guys, we have already done our pre-RMO 2017 exam paper completely and currently we are going through pre-RMO 2018 है ना। 2018 का question paper कर रहे हैं हम। So far we have guys done 13 questions and in today's video we are going to see the question number 14. Okay, so without wasting any time, let's see the question. Okay, let me get to the slide, guys. Okay, before beginning, guys, I'll just ask you one thing, request you one thing. So please solve the question alongside. आप पहले solve करो पहले question को, ठीक है? Then watch the video. And if you're and even if अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और वीडियो वॉच कर रहे हो तो गाइज पॉज करते करते साथ साथ में प्लीज सॉल्व करो, राइट? देन यूल गेट द मोस्ट आउट ऑफ द वीडियोस। ओके, ऑलराइट गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज वी आर सिंपली गिवन टू एक्सप्रेशंस ऑफ एक्स। एक्स में क्या हो रहा है, ध्यान से हम पहले पैटर्न देखते हैं। इट इज गाइज cos 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से चल रहा है टिल 89 टर्म्स, 89 डिग्री तक, राइट? एंड y वैल्यू कैसे चल रहा है, 2 cos 2 डिग्री, cos 6 डिग्री, cos 10 डिग्री। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज जो डिग्रीज एंगल्स में डिफरेंस है दैट इज बाय 4, है ना। 4 4 का गैप चल रहा है, 4 का गैप चल रहा है टिल cos 86, राइट? देन व्हाट इज द इंटीजर नियरेस्ट टू दिस क्वांटिटी, the 2 by 7 of log y by x base 2. So as the question here remains कि हमें y और x को रिलेट करना है, इसका मतलब, राइट? सो इट विल बी बेटर अगर हम x से स्टार्ट करें, बट बिफोर दैट लेट्स सिंप्लीफाई y अ बिट, राइट? थोड़ा सा y को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी देन। तो गाइज y क्या लिखा हुआ है, y को गाइज देखो cos 2 cos 6 ऐसा लिखा हुआ है, एक बार लिख लेते हैं। ओके, राइट इट है। सो गाइज इट्स cos 2 डिग्री, cos 6, cos 8, cos 10, cos 86 है, राइट? Can't I use cos a, मतलब like cos theta is equal to sin of 90 minus theta. तो cos 2 डिग्री को हम sin 88 लिख सकते हैं ना। We can write this as sin 88. I'll write here this term is sin 88 degree. Similarly this cos 6 is sin 86 degree, right? This is sin 80 degree, right? Similar way, right? And the last term cos 86 similarly क्या जा रहा है, 2 6, okay sorry, यहाँ पे 84 डिग्री है, sorry guys, this was 84 degree, right? Okay, cos 86 कितना हो जाएगा, sin 4 डिग्री। सो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व हियर गाइस, 4 से शुरू हो रहा है सम, मतलब साइन अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें एंगल्स को, sin 4 डिग्री, उसके पहले 4 4 का गैप चल रहा है गाइस, देन इट विल बी sin 8 एंड गोइंग टिल 88। तो आई विल राइट इट इन दिस वे, राइट? देखो, सो माय y वैल्यू इज sin, विल सी व्हिच फॉर्म वी नीड टू यूज, बट एक बार कर लेते हैं इसको, ठीक है? तो sin 4 डिग्री, sin 8 डिग्री, sin 12 degree and so on till last term will be sin 88 degree. So ये हमने बस लिख के रख लिया है, we'll see how it will be used, right? Now let's come to the value of x, right? Let's see guys. तो guys देखो x में क्या लिखा हुआ है, cos 1 डिग्री, इसमें भी उल्टा कर लेते हैं ना। ओके, नॉट उल्टा नहीं करेंगे, चलो लिख देते हैं cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड सो ऑन। तो गाइज बीच में कहीं तो cos 45 भी आएगा, राइट? आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन, राइट? एंड देन इट विल गो ऑन टिल लास्ट टर्म क्या हो जाएगा। तो गाइज अब मैं क्या करना चाहूंगा ना, देखो अब आगे के टर्म्स में सीधा नहीं लिखूंगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो पीछे से 44 टर्म्स आएंगे ना गाइज, 46 से लेके 89 तक, cos 45 तक तो इसको चलने देते हैं, राइट? ओके, आई जस्ट राइट इट डाउन फर्स्ट देन एक्सप्लेन, राइट? सो गाइज इसके बाद क्या है, cos 46 आएगा, राइट? एंड सो ऑन टिल कहां तक जाएंगे, लास्ट टर्म्स क्या आएंगे, 88, cos 88 या 87 लिख देता हूं, चलो लास्ट 3 टर्म्स लिख देता हूं, cos 88 एंड देन cos 89. सो गाइस द कॉन्सेप्ट दैट वी यूज फॉर y कि हम साइन में लिखेंगे, विल ओनली राइट द सम टर्म्स इन टर्म्स ऑफ साइन। क्यों लिखेंगे ऐसा, why will do this guys, cos 1 डिग्री है ना, आई एम ट्राइंग टू डबल द एंगल्स, सी नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस करना चाह रहा हूं। देखो गाइस y में बहुत कम टर्म्स हैं, 4 8 12 ऐसे 4 4 के गैप पे हैं, so there are 22 terms in y, देखो you can see here there are 22 terms, right? They are product of 22 terms, right?
Whereas अभी x के अंदर तो 89 टर्म्स हैं, we should try to reduce them. So कैसे reduce करेंगे? This is cos 1, the last term I can write it as sin 1, right? So 2 sin a sin b, sorry, 2 sin a cos b cos a, the formula is sin 2a, right? We can combine them to form double angle. Okay, I'll write the formula on the side. What is the formula? देखो, sin 2a or 2 theta is equal to 2 times sin theta cos theta, right? This is the property that we'll use. बच्चों अगर sin 1 cos 1 पढ़ा है, then we can write it as sin 2 degree upon 2, है ना? 2 को तो बैलेंस कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म है, वो तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि हम ये कंबाइन कर लेंगे. सिमिलरली दिस इज sin 2 डिग्री, दिस इज sin 3 डिग्री, है ना? तो ऐसा लिख सकते हैं. सो गाइस दिस विल कम, जैसे ही sin 2 हमने लिखा, दिस विल कंबाइन विद cos 2, sin 3 will combine with cos 3, and you can see will go till cos 44. तो guys यहां तक हम 44 टर्म्स उसके आगे हैं और 45 के बाद हैं. You see total there were 89 terms. So 44 before 45 and 44 terms after 45. तो cos 45 को भी हम क्या लिख देंगे? We'll write it as sin 44. Right? This will come out to be sin 44 degree. Right? So it will combine with cos 44 जो इसके पहले आया होगा यहाँ पे at this place. Right? So you can see now, and cos 45 is 1 by root 2. Right? So guys, do think this thing, do understand this thing. For every combination of sin 1 cos 1, I'll need to multiply by 2. Right? एक 2 multiply भी करना पड़ेगा. For every pair to form, I will need to multiply a 2 to form this formula. तो 2 से multiply भी करेंगे, divide भी कर देंगे, right? So how many 2's will I need? Let us do this step in this place as itself. So guys, for each pair I need a 2, right? एक pair के लिए मुझको 2 चाहिए. तो how many pairs I am forming? 44 pairs. So I need 2 power 44 in the numerator, and so I'll divide by 2 power 44 also. So guys, now 1x क्या आएगा? 1 upon 2 power 44 तो चल ही रहा है, right? And guys, इस cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा? 1 by root 2. That is another 1 by root 2. And what is the rest of the expression we are left with? See, sin 2 degree, sin 4 degree, sin 6 degree, right? And so on. कहां तक जाएंगे? We'll get till sin 88, right? Sin 88. Because guys, we'll combining till sin 44 cos 44, right? यहाँ पे cos 44 आया था, तो उसके साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा लास्ट टर्म? sin 88. नाउ यू सी गाइस, हमें एक पैटर्न दिखना शुरू हो गया. देयर वर 89 टर्म्स, उसमें से एक चलो cos 45 तो हमें मालूम था, तो रेस्ट ऑफ 88 टर्म्स वी कैन कंबाइन देम, राइट? डबल देम डाउन, दो को पेयर बना दिया, तो हमने डबल एंगल कर दिया, 2 4 6 8 मिलना शुरू हो गया. यू सी द गैप बिटवीन द एंगल्स हैव डबल्ड, बट नंबर ऑफ टर्म्स हाफ हो गई हैं. सो वी आर ऑन अवर वे टू फॉर्म y, क्रिएट कर सकते हैं y को. अब हम सिमिलर वे में इसको दोबारा सॉल्व कर सकते हैं गाइस. sin 2 sin 4 है ना, अब एंड से शुरू कर देते हैं, cos में कन्वर्ट करना. अगेन डबल एंगल जब करेंगे हम, द गैप बिटवीन द टू एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स, विल इंक्रीज, राइट? अभी देखो cos, अभी 1 डिग्री का गैप था, वो गैप डबल हो गया, बिकॉज डबल एंगल हो रहे हैं सबकी वैल्यूज. सिमिलरली अगेन इफ आई डू दिस स्टेप, अगेन द एंगल्स विल गेट डबल्ड. तो नाउ द एंगल्स, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स विल बी 4 डिग्रीज. So then I will be able to compare it with y, right? So let's see कैसे करेंगे. So far I hope guys सबको clear है. Now see guys, this is sin 2. The same concept I can do guys. इस term को क्या लिख सकता हूँ मैं? I can convert into cos 2 degree, right? Same logic से, that sin 90 minus theta is cos theta, or you can say sin of theta is cos of 90 minus theta. तो guys इससे पहले वाला term क्या बन जाएगा? इसके पहले term क्या रहा होगा? 86. So that will be cos 4 degree. So you can see this cos 2 degree will combine with sin 2 degree, and this cos 4 degree will combine with sin 4. And again I'll be needing 2's. So guys, since these are how many terms? 44 terms, right? 2 4 6 8 till 88, there are 44 terms. Now since there are even number of terms, all the terms will form pairs, right? So how many 2's will I be needing? 2 power 22, right? I'll be needing 22 pairs ना, क्योंकि 44 terms in total and there are 22 pairs, so I'll need to multiply by 2 power 22 to form pairs, and 2 power 22 से divide भी कर देते हैं. So let's see what is the value of x now. तो guys सारे 2's जो हैं डिनोमिनेटर में कंबाइन हो गए. देखो 2 power 44
इंटू 2 पावर 22, तो 66 तो पूरे ही हो गए, एंड रूट 2 इज अनदर पावर हाफ, तो 66 एंड अ हाफ, so 1 upon 2 की पावर 66 plus half. Let us write it this way itself, no issues. अभी पढ़ा रहने देते हैं ऐसा. So what is the remaining expression guys? देखो sin 2 cos 2 बन के क्या बन जाएगा? Sin 4 degree. Then sin 4 cos 4, it will be sin 8 degrees. Right guys, next term क्या आएगा similarly? Sin 6 cos 6. So that will be converting into sin 12 degrees. So you can see the pattern guys, and कितने terms आएंगे? 22. So guys middle में देखो 44 और 46 आया होगा ना, sin 44 sin 46. Sin 46 will convert to cos 46 cos 44. So final term that you'll get by this way is sin 88 degree. Right, 22 values हो गई है, 4 8 sin 4 8 12 till 88. So just check this out guys, this was y, right? This expression y is the same thing. So this whole expression is basically y, right? ये y आ गया वापस. So we needed to find y by x. So if we see from this thing, what is y by x? So guys take this x to the denominator and this term to the numerator on this side, cross multiply करते हैं, right? Because this value is y ना. So y by x is equal to 2 power 66 and a half is guys, if you take LCM, so 132, 66 into 2 is 132. So the power of 2 is 133 by 2. So this is the final value of y by x. So all we need to do is take log. So 2 by 7 times, so guys क्या आ रहा है देखो, 2 by 7 times log base 2 of y by x. So what is y by x? 2 power 133 by 2. So guys we know log base 2 का क्या मतलब है कि 2 की हम पावर क्या डालें कि 2 की पावर 133 by 2 आ जाए. So we know the from the property of the log, है ना, log की प्रॉपर्टी से क्या पता लग जाएगा कि वो 133 by 2 आगे आ जाएगा, right? That is 133, or you can understand this is basic definition of log, right? 133 by 2. So see guys, I'll just explain, अगर आपने log नहीं पढ़ा हुआ है, just tell you the brief thing. Log tells you कि the concept is, the question says basically इस 2 की पावर में क्या रखें, जो बेस है उसकी पावर में हम क्या डालें, what should we keep it in the power of that base so that we get this quantity 2 की पावर 133 by 2. Since it is 2 की पावर में ही लिख रखा है उसको, then the power is the answer ना. 2 की पावर में क्या रखें कि 2 की पावर 133 by 2 आ जाए. So of course you'll put 133 by 2 ना, वही बन गया. So as you can see now the calculation wise 2 and 2 gets cancelled, 7 will cancel this for 19, right? 133 is 19, 140 minus 7. So बच्चों final answer to this question is that we're getting is 19. So that's the final answer guys. So the final answer to this question is 19, right? So that is the answer that you'll be marking in an exam अगर आपको आ रहा है, right? So that's it guys from my end. I hope आप सबको समझ में आया, मजा आया इस क्वेश्चन में. So as I thought, I hope आप सबको ये लॉजिक समझ में आया कि हम एंगल्स डबल करते जा रहे हैं, बिकॉज फ्रंट के हाफ और लास्ट के हाफ को कन्वर्ट करके वी आर कंबाइनिंग देम टू फॉर्म द डबल एंगल फॉर्मुलास. एंड उससे क्या हो रहा है, हमारे 89 टर्म्स में से एक तो चलो हटा दिया हमने, 88 टर्म्स में से पहले एक बार डबल किया तो वी आर लेफ्ट विद हाफ द टर्म्स 44 टर्म्स, देन फिर से वही स्टेप किया, सो वी आर लेफ्ट विद 22 टर्म्स. एंड व्हाट वी ऑब्जर्व वाज वी गॉट द अदर वेरिएबल y वैल्यू मिल गई हमें सीधा. We are left with that expression, and that is what on what principle this question was based on या asked on. तो इसी कॉन्सेप्ट पे वो पूछ रहे थे, राइट? सो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, मजा आया, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला. And if you have any other method to solve this, you can post it in the comment box. We'll try to go through it as well, right? So we'll see you in the next video guys. Till then, keep practicing and all the best. Bye bye guys.